doing in the industry and AI is the answer. This artificial 91% AI to stay competitive and sustainable. AI is expected to add 500 billion to India's gross domestic. There are many applications. It can be reduced. Time can be reduced with the AI application. And all the manufacturing sector, it may be एआई जो है और ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा। ये नॉलेज शेयरिंग है। कितने सारे स्पीकर आए हैं, रिनाउंड स्पीकर सब ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं, तो जो नॉलेज देंगे उसको इनपुट लेके लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये तो बहुत ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है, कोई जमशेदपुर का नहीं हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल का है, जो 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वाला, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस होगा। आप लोग देखिए, फिर नहीं 2047 तक हो रहा, जो आप बता रहे हो ना, 2047 तक नेट जीरो करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और तो सपोर्ट में रहेंगे उसका। और उनको ईएसजी लगाना, छोटे हो या बड़ा हो, ईएसजी करना, सस्टेनेबल रहना जरूरी है, और उसका लिए ये सब चाहिए। विदाउट दैट दे कांट सस्टेन। Thank you. Now, the other thing I want to highlight is that this is all about making manufacturing, and that is why we are in the manufacturing city. The steel is going to the backbone of the future for the India to define the manufacturing to its strongest. Smart materials, automatic reshaping materials, the strongest one tomorrow. Other day I was in Indian National Congress, the INA Congress, wherein the main topic today थे। मैं हूँ दीपा। आज हमारे सर डीआरडी सर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे जमशेदपुर के गेस्ट हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आजकल जनरेशन में जो कंपनियाँ यहाँ पे, टाटा कंपनी, बहुत सी कंपनी, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह बढ़ोतरी करेंगे? देखिए, अभी देश अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें इंडस्ट्री का एक अहम भूमिका होता है। हम अगर नए नए सिस्टम्स, नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो डीआरडीओ अकेला नहीं बना सकता है। हमारे पास आइडियाज़ है, दिमाग है, हम डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन हर डिज़ाइन को प्रोडक्ट के ऊपर कन्वर्ट करना और उसको प्रोडक्शंस में लेना, ये हर इंडस्ट्रीज़ का काम है। इसलिए हम एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बल्कि हमारा है, तो जिसमें हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका टेक्नोलॉजी हम इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, और इंडस्ट्रीज़ उसका सफल रूपांतर करता है और आगे आगे उसका नंबर्स बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स। आज का दिन में जितनी चैलेंजेस हमारे पास है इन डिफेंस इंडस्ट्रीज़, इन डिफेंस सिस्टम्स, हम सारे इंडस्ट्रीज़ का ऐलान करते हैं कि सब लोग इकट्ठा मिलकर एक डीआरडीओ इंडस्ट्री इकोसिस्टम्स बनाया जाए। इससे छोटे से लेकर बड़े इंडस्ट्रीज सब लोग इकट्ठे मिले, और इट इज़ अ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, डिफेंस इंडस्ट्री रिवॉल्यूशंस फॉर द कंट्री, कि हम देश को आगे लेके जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट ना कि सिर्फ हमारे आर्म फोर्स यूज़ करेंगे, हमारा प्रोडक्ट बाहर भी उतनी आदर होगा और उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। हो रहा है, लेकिन उसको और तेज़ी गति से बढ़ाना है, तभी जाके हम आगे एक लीडिंग इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकते हैं। सर, अभी जो डीआरडी कंपनी है, ये कहाँ मतलब? देखिए, डीआरडीओ का प्रेजेंस तो सारे भारत में है। हमारे बहुत सारे क्लस्टर से, मिसाइल से लेकर, आर्म से लेकर, एम्यूनिशन से लेकर, एयरक्राफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेवल सिस्टम्स, देश के जितनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स है, सारी रिसर्च इस ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। यंग साइंटिस्ट लोग इंजीनियरिंग करके हमारे पास आते हैं और हम उनको सिखाते हैं नए नए तकनीक, उसको आगे बढ़ाते हैं। एकेडेमिया जितनी होते हैं वो हमारे साथ काम करते हैं, स्टार्टअप एमएसएमईज हमारे साथ काम करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी काम करते हैं। सो डीआरडीओ सिर्फ अकेला आज डीआरडीओ नहीं रहा। डीआरडीओ इज़ द डिफेंस टेक्नोलॉजी आंसर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद दिस ग्रेट इकोसिस्टम। उसके लिए इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ना चाहिए, और डीआरडीओ और इंडस्ट्रीज़, वी कंडक्ट लॉट ऑफ इंडस्ट्री इनोवेशन चैलेंजेस, वी कंडक्ट लॉट ऑफ इंडस्ट्री मीट्स। सो प्रोडक्शन ऑर्डर से हट के थोड़ा रिसर्च में भी इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, हम जब पैसा दे के सामान आज तक बाहर से खरीदते थे, वो पैसा सिर्फ सामान का कॉस्ट नहीं था, उसके साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। जब तक हमारा देश वो टेक्नोलॉजी नहीं बना पाता है तो हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। जिस दिन हमारा देश वो टेक्नोलॉजी बना लेता है तो अपने आप घट जाते हैं वो पैसा। और नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए डीआरडीओ अकेला काफ़ी नहीं है, सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अपना R&D इनोवेशन सेंटर बनाना चाहिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, हम हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार है। अब सब लोग इकट्ठा मिलकर कुछ ग्रेट चेंजिंग नोवेल आइडियाज़ लेके आइए
आइए, हम साथ मिलेंगे और ऐसा कुछ वेपन बनाएंगे, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो आज तक विश्व में किसी ने नहीं बनाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जिस दिन इस देश का यूथ इस सोच पे लगेगा, देश और आगे जाएगा, क्योंकि हमारा विचार भी वही है। और ये जो कॉन्फ्रेंस का थीम आज है, ये बड़ा दिल छुए वाला थीम है कि एआई तो हर जगह हम बात कर रहे हैं, एआई विद सस्टेनेबिलिटी कैसे आगे बढ़ाएं। आज आवर फोर फादर्स ने जो दुनिया बनाया था उसी के ऊपर आज हम जी रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसा दुनिया आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ के जाए जो फील प्राउड फॉर व्हाट वी हैव डिलीवर्ड टू देम, और उसके लिए सस्टेनेबिलिटी पे ही काम करना है, जो कि हर एक यूथ को इस लाइन में सोचना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन, कार्बन फुटप्रिंट, इकोसिस्टम बैलेंस, ग्रीन एनर्जी, दीज आर द एरियाज विच एवरी यूथ शुड थिंक टू ड्रीम टू इमेजिन। अब इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और फंडामेंटल इंजीनियरिंग, टुडे इट शुड बी सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, renewable energy engineering. These are the engineerings which are going to set course for the future. मैं मेरे सारे बच्चों को अनुरोध करता हूँ, इस दिशा में सोचें और कुछ भी आइडिया आए तो मेरे साथ बात करें। In industry, the growth of India depends on automobile industry. Entire GDP growth, in fact, India in two-wheelers, we are number 3 in two-wheelers around the world. From TVS Motor also, we are in terms of motorcycle, scooter, सबसे बहुत प्रोड्यूस करेंगे इधर। एंड वी आर also डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग फॉर BMW। जर्मनी से BMW है ना, उसको डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू व्हीलर्स इज मेड इन इंडिया बाय TVS Motor। एंड 1 in every 3 vehicles sold all over the world is made by TVS Motor in Hosur in India. So this is very important for the growth of Indian GDP as we see, because it affects the common man. Automobile is mobility. Mobility है क्या? सबसे mobility, most important, mobility is life. Hence, the growth of GDP definitely depends on the growth of automobile industry, and we are growing very, very high in this because made in India approach. We are making majority of things in India, in 4-wheelers, 3-wheelers, trucks. You see, we are leading in everything. Even EV in part of